हेलो दोस्तों, वेल्थ इतने चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 4 जो बैंक्स है उसके Q4 के रिजल्ट्स एनालाइज करने वाले हैं। उसमें रेवेन्यू में कैसा परफॉर्मेंस रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो भी हम देखने वाले हैं सभी चारों बैंकों का। और नेट प्रॉफिट में कैसा परफॉर्मेंस है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, तो आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो 47,548 करोड़ का रेवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 45,000 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 35,000 करोड़ का रेवेन्यू था। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 5% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है रेवेन्यू में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। वही अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक में 34,000 करोड़ का रेवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 31,000 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 25,000 करोड़ का रेवेन्यू था। आप यहाँ पे देख सकते हो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है। अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो HDFC बैंक से भी ज़्यादा हमको ICICI बैंक में ग्रोथ अच्छी दिख रही है रिवेन्यू में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। HDFC बैंक में 5.66% की ग्रोथ है, वही ICICI बैंक में 8.92% की ग्रोथ हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई दे रही है। तो अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो 24,000 करोड़ का रेवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 22,800 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 18,000 करोड़ का रेवेन्यू था। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 7.8% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35% की ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। और अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में 11,900 करोड़ का रेवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 11,000 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 8,800 करोड़ का रेवेन्यू था। कोटक महिंद्रा बैंक की भी अगर हम ग्रोथ देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.81% की ग्रोथ कोटक महिंद्रा बैंक ने दिखाई है रेवेन्यू में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35% की ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो HDFC बैंक की अगर हम साइज़ देखें तो ICICI बैंक और उसमें अगर हम कोटक बैंक मिला दे तो उनका जो कम्युलेटिव रेवेन्यू रहेगा उतना जो रेवेन्यू है तो वो सिर्फ HDFC बैंक ने एक क्वार्टर में अर्न किया है। ये जो रेवेन्यू है ये सिर्फ हम उनका जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस है वही हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जो उन्होंने लोन बांटे हैं और उस पे जो उन्होंने रेवेन्यू कमाया है वही हमने इस कंपैरिजन के लिए वही लिया है। उनका टोटल रेवेन्यू हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी बात अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस की बात करें तो HDFC बैंक के एक्सपेंसेस हमको परसेंटेज टर्म में अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9.5% की ग्रोथ हमको एक्सपेंसेस में दिखाई दे रही है HDFC बैंक के, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 42% की ऑलमोस्ट 42% की ग्रोथ हमको एक्सपेंसेस में दिखाई दे रही है। वही अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, 15.6% के एक्सपेंसेस है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% की ग्रोथ हमको एक्सपेंसेस में दिखाई दे रही है। वही अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो 11.8% की ग्रोथ एक्सपेंसेस में है और 27% की ग्रोथ हमको एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे रही है। और कोटक महिंद्रा बैंक की जो एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% से ग्रो हुई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये जो एक्सपेंसेस है वो 14% से ग्रो हुए हैं। तो HDFC बैंक के जो एक्सपेंसेस बड़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो उन्होंने जो उनका बैंक का नेटवर्क है वो आगे के 3 साल में वो
डबल से भी ज़्यादा करने का उन ये मतलब एम्बिशन है, और उसी के वजह से हमको जो एक्सपेंसेस है वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमको HDFC बैंक के एक्सपेंसेस में दिखाई दे रही है। अगर हम अभी नेट प्रॉफिट की बात करें तो HDFC बैंक का नेट प्रॉफिट जो है वो फ्लैट रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20.6% की ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है HDFC बैंक के। वही अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक का नेट प्रॉफिट जो है वो 12% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो हुआ है 12% से, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 27% की अच्छी खासी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। एक्सिस बैंक ने जो है वो इस क्वार्टर में लॉस बुक किया है, तो उसी के वजह से हमको जो फिगर्स है वो निगेटिव में दिखाई दे रही है। और कोटक महिंद्रा बैंक की भी नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो सबसे अच्छी ग्रोथ अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो सबसे अच्छी ग्रोथ जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक की है 14.4% की। उसके बाद जो नंबर आता है वो ICICI बैंक आता है, और उसके बाद HDFC बैंक का नंबर आता है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक से भी अच्छी ग्रोथ जो है, सबसे अच्छी ग्रोथ ICICI बैंक ने दिखाई है 27.6% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद HDFC बैंक का नंबर आता है 20.6%, और कोटक महिंद्रा बैंक का जो नंबर है वो 17% से ग्रो हुआ है, उसी की वजह से उसका थर्ड नंबर आता है। और एक्सिस बैंक ने लॉस बुक करने की वजह से वो लास्ट रहे हैं। एक्सिस बैंक ने जो वन टाइम उन्होंने जो सिटी ग्रुप का जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस एक्वायर किया है, उसका जो लॉस है वन टाइम उन्होंने अपने बैलेंस शीट पे लिया है, उसकी वजह से यहाँ पे उन्होंने लॉस दिखाया है दिस क्वार्टर में। तो इस वीडियो में इतना ही। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि HDFC बैंक जो है वो रेवेन्यू और उनकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के नंबर्स जो है वो 12,600 करोड़ से भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट अर्न करने वाला बैंक इंडिया का जो है वो प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक है, और उसके बाद ICICI बैंक का नंबर आता है। दोस्तों ICICI बैंक अभी जो ग्रोथ की हंगर है वो हमको ICICI बैंक में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे नंबर में भी आप देख सकते हो 37% की ग्रोथ हमको रिवेन्यू में दिखाई दे रही है, और 27% की ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है ICICI बैंक के। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।